फिर और तो उधारी वाला था, उधारी वाला इतना तबाह करने लगा, इतना तबाह करने लगा, हमको पैसा दीजिए, हमको पैसा दीजिए। माल तो फसल, हम पैसा कहाँ से देंगे, कमाएंगे तब न। अब तो बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, सबको अब चौपट हो गया। बच्चा मेरा बड़का लड़का पार्ट 1 में पढ़ता था, बेटी भी पढ़ती थी, सबका पढ़ाई लिखाई सबका बंद। पैसे रहे तो कहाँ से पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आज एक ऐसी खबर से आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं जिस खबर को सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि आज एक ऐसा ही मामला हमारे बिहार के सहरसा में जो कि उपस्थित हो गया है। उस जमाने में कहा जाता था कि जब राजतंत्र हुआ करता था उस समय छोटे स्तर के या फिर मध्यम स्तरीय परिवार को दबा दिया जाता था या फिर राजा के शासन के अनुसार ही सब कुछ चलता था। लेकिन अभी भी इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों के साथ इसी प्रकार से बहुत सारे लोग पेश आते हैं और काम बाद मजदूरी कराने के बाद भी उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए अलग अलग प्रकार के कई नियमों सब लगाते हैं और यहां तक कि जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया जाता है। आइए इसी प्रकार का मामला जो कि आज 3 दिनों से यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं एक पीड़ित परिवार जिनके साथ इस प्रकार की घटना घटी है। आइए इन्हीं पीड़ित परिवार से आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इस घटना के शिकार होकर स्टेडियम के डीएम साहब के आवास के बगल में ये सब अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए पूरी जानकारी इन्हीं लोगों से लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों के साथ किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आखिर ये लोग क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं। 4 दिनों से ये सब जो पूरे परिवार भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हुए हैं, आइए इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन पीड़ित परिवारों का क्यों नहीं सुना जा रहा है, इनका क्यों नहीं कोई सहारा बन रहे हैं। आइए पूरा मामला यही समझते हैं। की नाम भेला? सोनी खातून। की केना भेले अहाँके पूरा बताबू तो मामला की छै? मामला की रहते, काम करे लगे बेहसखूट में एगो इंजीनियर है आशीष, वो कहलकै कि आप जो है ना से यहाँ बेहसखूट में काम है आइए। तो गया वहाँ पे गया तो बोला कौन चीज़ हम नीचे के काम ले लेते हैं, आप ऊपर का काम ले लीजिए। कहलकै ठीक है, सेंटिंग का काम। तो बोला ठीक है। एक गाड़ी पुराना माल गिराया, बोला ये पुराना माल नहीं चाहिए, मेरा लाया माल चाहिए। तो लाया माल जो है तो पुराना माल को साइड कर दिया, लाया माल गिराया, उधारी नकदी जैसे हुआ तो गिराए। तो गिरा करके ढलैया किया तो वो 1 पैसा हमको नहीं दिया। उसके बाद काम करते करते लॉकडाउन लग गया तो घर चले आया। वो सामान से 3 फ्लोट ढलैया कर लिया और काट कूट करके मेरा सामान को फेंक दिया। 1 पैसा भी मजदूरी भी नहीं दिया, 1 पैसा नहीं। उसके बाद फिर क्या किया तो फ़ोन किया उसको, आशीष जी आप कहाँ हैं, मेरा पैसा नहीं देते हैं, आप सामान को कटी काट दिए हैं तो हम कमाएंगे क्या चीज़ से। बोला कौन चीज़, हम नहीं है यहाँ पे दिल्ली में है, 3-4 दिन में आ रहे हैं, आप सब बताएंगे। तो आया, बोला कौन चीज़ आशीष जी आप क्या कीजिएगा, पैसा दीजिए ना, आप मजदूरी दीजिए और जो अथी है ऊपर ये। तो बोला कौन चीज़ जो मजदूरी क्या चीज़ का देंगे, आपको नहीं देंगे। मतलब तो पूरे काम करा लिए, कुछ भी 1 भी रुपया नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। उसके बाद क्या किया, जो मजदूरी नहीं दिया तो उसके बाद 10 गो आदमी को बैठाया इस्लामिया चौक पे बैठाया। तो बोला कौन चीज़ 50,000 रुपया दे देते हैं और माल जो है उठा लीजिए। तीन बोलने लगा कि हम जलावन लेकर के क्या करेंगे, वो तो बर्बाद कर दिया, अब तो जलावन बन गया। मेरा मजदूर मेरा 4 लाख का सामान था तो हम कटा फटा क्या करेंगे सामान लेकर के। तो उन्होंने बोला कौन चीज़ तब हमने बोला कौन चीज़ बड़का लोग से काहे के लिए अथी कीजिएगा, ले लीजिए जो देता है ले लीजिए। तो वो हमरे बात पर लेने के लिए चल गया तो वहाँ पे तो वो बोला कौन चीज़ घर वाला जो सामान काहे उठा रहे हैं, आप सामान लेने, हम के हाथ 4 लाख में बेच दिया। आशीष इंजीनियर जी मेरे हाथ 4 लाख में बेच दिया इस सामान को। तो वहाँ से आया, घूर करके आ गया। वहाँ से आया तो बोला कौन चीज़ फिर फ़ोन किया, फिर 4 गो लोग को बैठाया, बोला मेरा सामान। तो बोला कौन चीज़ नहीं देंगे, क्या चीज़ का सामान का पैसा देंगे, नहीं मेरा सामान था, तुम्हारा सामान नहीं है, क्या कर लीजिएगा। धीरे धीरे वो सामान को भी अपने कब्जे में कर लिया, बेच दिया उनके हाथ। नहीं मेरा मजदूरी दिया, नहीं पैसा दिया, सामान दिया, कोई चीज़ नहीं दिया, सबको अथी कर लिया। अब जो है से सब तो बैठ गया।
अब तो इसको कोई कमाने वाला कोई चीज़ है ये ना है, सब चीज़ आप तो भूखे मरने लगेगा। कोई सामान देगा तब न, एक तो लॉकडाउन के मारल था, अब कोई सामान ना है तो क्या चीज़ से कमाएंगे। वो कितना मजबूरी से उस सामान हम इकट्ठा किए थे, 10 दूर ज़मीन बेच करके वो माल बनाए थे, 10 दूर ज़मीन बेच करके सामान सब खरीदे। हाँ खरीदे थे। उसके बाद फिर और तो उधारी वाला था, उधारी वाला इतना तबाह करने लगा, इतना तबाह करने लगा, हमको पैसा दीजिए, हमको पैसा दीजिए। माल तो फसल, हम पैसा कहाँ से देंगे, कमाएंगे तब न। अब तो बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है, सबको अब चौपट हो गया। बच्चा मेरा बड़का लड़का पार्ट 1 में पढ़ता था, बेटी भी पढ़ती थी, सबका पढ़ाई लिखाई सबका बंद। पैसे रहे तो कहाँ से पढ़ेंगे। अब मजदूर सब जहाँ जहाँ से विजय भगत से पढ़ाई लिया, वो फ़ोन करने लगा पैसा दीजिए। अब ये फ़ोन नहीं उठाता था, हम क्या करेंगे, कहाँ से हम इसको पैसा देंगे। लालपुर से फ़ोन आने लगा, अब क्या करेंगे। तब इसको हम बोले, तब विजय भगत जब फ़ोन किया तो हम उठाए, ले सर कहीं से हम व्यवस्था करके दे देते, आप ऐसे काहे कर, मेरा सामान अथी हो गया, मतलब बुर गया है, बेईमानी कर लिया कोई आदमी। उसके बाद फिर हम उसको पैसा कहीं से इंतजाम करके सूद पे उठा करके उसको पैसा दिए। ये मामला लगभग कितने साल से, लॉकडाउन से पहले 3 साल पहले? 3 साल से लॉकडाउन से है, हाँ 3 साल से। तब मांगते मांगते उसके बाद फिर क्या किया, ये तो ये सामान फसले है, तो वो पंडित है, वो बोला कौन चीज, कलम भाई काहे बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, चलिए वहाँ बिजवार में काम है महसूट में, वो चलिए करिए। तो गया वहाँ पे सरकारी काम था, पातला स्कूल बन रहा था, मतलब नीचे जो है नक्शा पास किया था, तो वहाँ दिया। तो उसके बाद क्या किया, तो बोला कौन चीज़ कितना दिन कहता है, 3 मंजिल का एग्रीमेंट बनाया इसके साथ, इसके हाँ। तो काम शुरू किया, यहाँ से 10 लेबर मतलब कर्जा उठा करके फिर सेटरिंग गिरा लिया, सूद पे उठा करके, हमसे पूछबो नहीं किया, सूद पर से उठा करके सेटरिंग गिराया, देग गैस लेबर को खाने के लिए हर चीज़ ले करके वहाँ पे रहने लगा, पूरे काम शुरू किया। वहाँ पे क्या था, जो सरकारी काम था उसमें जो छर दे न रहा था, ये बोला मेरा नाम से टेंडर है, काहे के लिए सर, इसमें कोई जाने ना है, तो ढलाई करके स्कूल बन रहा है, सबका बच्चा नाश हो जाएगा, ये जो अथी कीजिए। बोला है कुछ बोलेगा ना तो हम अथी कर देंगे, बस। ये फिर क्या किया, फिर SDO बोल सबको बोला, SDO साहब देखिए चोरी कर रहा है, इसको पकड़िए, देखिए हम पे नाम पे अथी है, बाद में ये 2 साल नहीं चलेगा, टूट कर गिर जाएगा। बोला ज़्यादा बोलेगा तो मार देंगे। उसके बाद फिर ढलैया कर दिया, ऊपर ढलैया कर दिया। फिर क्या किया, फिर मेरा पैर टूट गया, चला आया घर हमको देखने के लिए। फिर जो यहाँ से 10 को लेबर फिर लेकर के जो गया, बोला खाली करो यहाँ से, तुमको नहीं देंगे करने के लिए, बस ये चले आया वहाँ से। एक वहाँ भी सामान वहीं रह गया, नहीं दिया, वही सामान से 3 फ्लोर ढलैया कर लिया, एग्रीमेंट मेरे पास है, ये है अभी 3 फ्लोर ढलैया का। तब उसके बाद आया तो कहने लगा, तो बोला नहीं है, यहाँ आएगा तो काट देंगे। वो धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, काट देंगे। उसके बाद सबको बैठाया, हर चीज़ किया, 11 लाख का काम किया, उसमें 5 लाख हमको दिया, मजदूर सबको और दिए। और उस दिन से कमा करके लेबर मजदूर को हम पैसा दिए और लेबर मजदूर के है है मेरे पास, और है। उसके बाद क्या हुआ, ये आया लोगों को बैठाया, बोला नहीं हमको क्या करेंगे, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है, गरीब लोग को कौन सुनेगा। उसके बाद इन्हें केस किया, केस लड़ते किसके पास नहीं गया, कोई सुनवाई ना। तब जाकर के यहाँ लेबर ऑफिस में किया, वहाँ पे कितना पैसा दे के खारिज कर दिया केस को हाँ, केस को खारिज करवा दिया, कोई सुनवाई नहीं। इतना कागज गट्ठा पे आवेदन मारते जा रहे, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद बोले घर पर क्या मरेंगे भूखे, ऐसे बढ़िया यही मर जाते हैं। DM साहब से आपका क्या कहना है कि जल्दी आपका सुनवाई हो जाए? DM साहब का क्या कहना है, वही सुनवाई नहीं हो जाएगा, हमको इंसाफ मिल जाना चाहिए। आया कोई अधिकारी बोला अनशन तोड़ दीजिए, हमको कोई इंसाफ मिलेगा तब ना हम तोड़ेंगे, हमको दे दीजिए, हम क्या जरूरी है यहाँ पे रहने का। हमको कोई SDO साहब आया था, SDO साहब चाहते तब भा देते, नहीं चाह रहा है SDO साहब ना, वैसे बोलता है तोड़ दीजिए। SDO साहब तो बहुत अथी आदमी है, उधर चाहती है तब भा देती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं भा रही है ना। नहीं कोई सुनवाई। SDO साहब कल के छेबे न कैले, यहाँ पे है 4 दिन से कोई 5 दिन हुआ, आज 9 तारीख से है, कोई खोज पुछार नहीं, कोई देखने आया नहीं, कोई क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए अभी देखिए कैसे हो बेहोश हो करके सुतल है, क्या करेंगे। तो कोई जो मेरे पास तो कोई इंसाफ है ना, गरीब लोग का कोई मर जाएंगे यहीं पे भूखा, क्या करेंगे। मेरा बाल बच्चा के सबको तो पढ़ाई लिखाई बंदे हो गया, 3 साल से क्या करेंगे, घर से भूखा मरने से यहीं मर जाते हैं। साहब
कि आप लोग सुनिए कि अभी जो कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के साथ भी राजतंत्र की व्यवस्था और राजतंत्र के नियमों के साथ लोग आज भी पेश आते हैं। और बिहार में इस प्रकार की घटना बहुत देखने को मिलता है कि लोग एक तो काम करा लिए, काम कराने के बावजूद जो मजदूरी होनी चाहिए, जो मेहताना होनी चाहिए इनका, वो नहीं दिया गया। ऊपर से इनके सामान को भी कब्जा कर लिया गया। मेरा भी सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से नम्र निवेदन है कि इन परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, अन्यथा हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। और जब तक इन परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम तमाम मीडिया वाले जो भी हैं सब इन पर लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि न्याय ना मिले। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।